प्यारे भैया बहन नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय गणित कंटिन्यूटी। इसमें अंतराल में सातत्य की देखेंगे। 10/10/2020 दिन शनिवार आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलकारी हो। तो अंतराल अपने को क्या दो प्रकार के अंतराल पढ़े थे हम लोग 11th में, एक बंद अंतराल और एक खुला अंतराल। तो इसमें परिभाषा पहला है, एक फलन अगर अपने को इस प्रकार से दिया है f(x) है और विवरित अंतराल, विवरित मतलब खुला अंतराल, तो खुला अंतराल के लिए छोटा कोष्ठक लगाते हैं। तो अंतराल क्या दिया है, a और b, ये छोटा कोष्ठक है, में सतत होगा यदि a b में है ना, a b में a प्रत्येक बिंदु पर सतत है। दूसरा परिभाषा इस प्रकार से है, एक फलन f(x), एक संवृत अंतराल मतलब बंद अंतराल। बंद अंतराल के लिए इस प्रकार से बड़ा कोष्ठक लगाते हैं। a और b कोई बंद अंतराल में अंतराल दिया है a और b में सतत होगा। कब होगा, जब f(x) विवरित अंतराल a b में सतत हो, खुला अंतराल में। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस, मतलब f(x) बराबर कितना आना चाहिए, f(a) के बराबर आना चाहिए। यदि उस फलन में अपन a का मान रखते हैं यहाँ पे x की जगह, तो f(a) के बराबर आना चाहिए। तीसरा क्या हो जाएगा, लिमिट f(x) बराबर f(b), तो यहाँ पे ये जो है a माइनस, तो f(b) के बराबर आना चाहिए, है ना। जहाँ b के बाईं ओर सतत होगा, यहाँ पे a के ओर सतत होगा। तो तीनों कंडीशन होना चाहिए, तब क्या होगा, वो अंतराल सातत्य होगा। अब सतत फलनों की बीजगणित में अपन क्या क्या पढ़ते हैं, धन गुणा ऋण भाग, है ना। तो यहाँ पे पहला थ्योरम दिया है, दो वास्तविक फलन लिए हैं f और g, एक वास्तविक संख्या a पर सतत होगा। जैसे यहाँ पे दो फलनों का योगफल f धन g, उसी प्रकार से दूसरा दो फलनों का अंतर f ऋण g, फिर तीसरा कोई एल्फा क्या है यहाँ पे अदिश राशि है, एल्फा डॉट f है ना। फिर चौथा कितना हो जाएगा, दो फलनों का गुणनफल। फिर पांचवा क्या हो जाएगा, 1/f इनवर्स है। और छठवा क्या हो जाएगा, fg मतलब दो फलनों का भागफल। तो सतत होना चाहिए किस पर, a पर सतत, ये प्रत्येक जो दिया है वो a पर। तो कहने का अर्थ है कि दो फलन का अपन अगर बीजगणित निकालते हैं और उसका जो मान प्राप्त होता है वो फलन भी क्या होगा, सतत होगा। किसी बिंदु दिए रहेंगे अपने को, उसके आधार पे। अब थ्योरम दूसरा क्या है, अपने को याद रखना है कि प्रत्येक बहुपद फलन सतत होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से बहुपद फलन दिया रहे। जैसे यहाँ पे p मतलब पॉलिनोमियल x है, a0 a1 x प्लस इस प्रकार से बहुपद दिया प्लस an x का पावर n, या बहुपद के रूप में 3x का 6 धन 5x धन 6, ये अपन उदाहरण लिए हैं। तो इसको याद रखना है, प्रत्येक बहुपद फलन सतत होता है। थ्योरम तीसरा क्या दिया, प्रत्येक अचर फलन f(x) बराबर k मतलब कोई संख्या रहेगा, है ना, इस प्रकार से होता है। ये भी क्या होता है, सतत होता है, ये अपने को याद होना चाहिए। और थ्योरम 4, वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन मतलब f(x) बराबर x प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होता है। तत्समक फलन भी होगा, अचर फलन भी होगा। प्रत्येक परिमेय फलन सतत होता है। तो क्या हो जाएगा, जैसे f(x) बराबर px और qx, ये परिमेय फलन है, मतलब अंश और हर के रूप में। छठवां थ्योरम हो जाएगा, यदि फलन f प्रांत d में सतत हो तो इसका मापांक f का भी प्रांत d में सतत होगा। थ्योरम 7 दिया है, दो सतत फलनों का संयोजन सतत होता है। जैसे यहाँ पे g संयोजन f लिखे हैं, तो किस बिंदु पर होगा, वो x बराबर 1 पर ये सतत होगा अगर दो फलनों का संयोजन है तो। थ्योरम 8 है, साइन फलन सतत होता है, जैसे उदाहरण के लिए f(x) बराबर sin x होगा। फिर थ्योरम 9 है, cos x फलन सतत होता है, जैसे f(x) बराबर cos x के। आगे देखते हैं, इसी प्रकार से tan x, इसी प्रकार से थ्योरम 10 क्या है, tan x फलन सतत होता है।
जैसे एफ एक्स बराबर 10x। इस प्रकार से अपने को फलन दिया रहेगा। तो अगर तो दिया है तो अपन मालूम है थ्योरम से कि ये सतत होता है करके साइन का। इसी प्रकार से टीप में देखते हैं चरघातांकी फलन यदि इस रूप में दिया है एफ एक्स बराबर ई का पावर एक्स, तो चरघातांकी है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, सतत होता है। और दूसरा इसी में ये लघुगण की फलन एफ एक्स का मान लाग ई एक्स के रूप में दिया है, तो सभी एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, ये भी सतत होगा। 9.2 का प्रश्नावली 9.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपने को क्या दिया है, फलन इस रूप में दिया है एफ एक्स बराबर एक्स घात 3 धन एक्स स्क्वायर ऋण 1। अब चूंकि फलन एफ एक्स बराबर ये एक्स घात 3 धन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बहुपद फलन है ना। इसमें क्या बोल रहे हैं, सांतत्य पर विचार कीजिए, मतलब अपने को सांतत्य निकालना है। अब तो इसलिए मालूम है कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होता है। कौन सा, ये बहुपद फलन। तो यहाँ पे अपन वास्तविक फलन नहीं दिया है, इसलिए अपन मान के चल रहे हैं, माना ए कोई स्वेच्छ मतलब वास्तविक संख्या है, तब एफ ए में मार रखेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ए का घात क्यू धन ए स्क्वायर ऋण 1। फिर दूसरा का जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स है। फिर क्या करेंगे, मार रखेंगे बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसमें मार रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू धन ए स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे दोनों का मान एफ ए और लिमिट एस टेंस टू ए एफ एक्स है, दोनों का मान बराबर है, तो कह सकते हैं कि ये सतत है। या सांतत्य की परिभाषा से दूसरे जो अपन लिए थे राइट हैंड में कब लगाएंगे, जब दो अपने को वास्तविक संख्या दिए रहेंगे तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एक्स टेंस टू माइनस भी होगा। तो यहाँ पे अपने को एक ही मान के चले हैं, ए कोई स्वेच्छ है ना। धन्यवाद, आप लोग होमवर्क करते रहिए, असाइनमेंट जमा कीजिए।